बड़ों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब ये बड़े कौन होते हैं? बड़े वो होते हैं जो इस जीवन में मतलब अपने जीवन काल में ऐसा कर्म कर जाते हैं जो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। तो ऐसे ही बड़ों के जीवन में से एक थे श्री राजा हरिश्चंद्र जी। अयोध्या में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। उन्हीं में से एक थे राजा त्रिशंकु और उन्हीं के पुत्र थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रतापी राजा थे कि उनके प्रताप से इंद्र तक का सिंहासन हिल चुका था और इससे इंद्र बहुत डरा हुआ था। उसने एक युक्ति सोची कि राजा हरिश्चंद्र का राजपाट कैसे भी करके छीन लिया जाए, उनको दरिद्र बना दिया जाए और उनकी परीक्षा ली जाए कि क्या वो इतने प्रतापी होने लायक हैं। तो देखिए, समय जो होता है वो आपकी परीक्षा भी लेता है। यहाँ पे आप क्या सीख सकते हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो या चाहे कितने गरीब भी क्यों ना हो, समय आपकी परीक्षा जरूर लेगा। आपको फाइट करना ही पड़ेगा। तो इंद्र यहाँ पर विश्वामित्र को उकसाते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। तो विश्वामित्र जो है अपनी योग माया से राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में आते हैं और उनसे उनका राज्य दान में मांगते हैं। राजा हरिश्चंद्र दानी थे। उन्होंने अपना राज्य जो है और समस्त जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो सब कुछ विश्वामित्र को दान में दे देते हैं, लेकिन सब सपने में हुआ था। अगले दिन विश्वामित्र अयोध्या नगरी आते हैं और अपनी दान में मांगी हुई जमीन मांगते हैं। मतलब जो भी उन्होंने दान में मांगा था स्वप्न में वो सब मांगते हैं। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में दिया गया दान हकीकत में दे देते हैं। इससे सारी प्रजा अचंभित होती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जो थे वो टस से मस नहीं होते अपने वचनों से। तो जैसे ही राजा हरिश्चंद्र अपनी बीवी और बच्चे के साथ राज्य से बाहर जाने लगते हैं, उसी समय विश्वामित्र कहते हैं जब तक और दान में दिया गया कुछ भी चीज तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक आप दक्षिणा नहीं देते। तो यहाँ पर वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मांगते हैं। राजा हरिश्चंद्र तो सब कुछ गवा बैठे थे, अब वो कहां से लाते इतना सारा स्वर्ण। तो वो 1 महीने का समय मांगते हैं विश्वामित्र से और विश्वामित्र उनको समय दे देते हैं। अब यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या को ब्राह्मण के हाथों भेज देते हैं और विनती करने पर ब्राह्मण जो था उसने राजकुमार रोहिताश्व को भी अपने साथ रखने का वचन ले लिया और स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को चांडाल के हाथों भेज दिया। चांडाल ने उनको एक काम दिया कि कोई भी शव शमशान में आएगा तो उनसे कर वसूलना है। ये काम एक राजा को करना पड़ रहा है। तो देखिए समय का चक्र कैसे फिरता है, राजा रंक बन जाता है और यही जो समय है ये रंक को राजा भी बना सकता है। तो आपके साथ भी जीवन में ऐसी घटनाएं जरूर घटी होंगी जहां पर आपको समय ने आपकी परीक्षा ली है, आपको बुरे से बुरा आपको समय दिखाया है कि नहीं? अगर है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं इस बात को। अब देखिए समय का चक्र आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया और वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी जमा कर लेते हैं और विश्वामित्र को वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं जैसा उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था वो लौटा देते हैं। इससे इंद्र फिर डर जाता है कि उन्होंने अपनी बात पूरी रख ली। अब एक और वो परीक्षा लेने की बात कहते हैं। अब यहाँ पर फिर से योग माया से एक स्वर, एक दिन जब राजकुमार रोहिताश्व फूल फल तोड़ रहा था मंदिर की पूजा के लिए ब्राह्मण के लिए, तो वहां पर वो सर्प उनको डस लेता है और इस प्रकार से वो मर जाते हैं। यहाँ पर जब ये बात रानी को मालूम चलती है तो वो रोती बिलखती हुई आती है और अपने पुत्र को अपने गोद में लिए हुए घबराती हुई, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था जो उसका ढाढ़स बटा दे। अब वो क्या करती? वो अकेले ही रात्रि के समय पे शमशान की ओर चल दी। जब शमशान पहुंचती है तो वहां पर उनकी मुलाकात राजा हरिश्चंद्र से होती है और वहां पर रानी जो है राजा हरिश्चंद्र को पहचान जाती है और ये कहती है कि यह आप ही का पुत्र है हे राजन। लेकिन राजन तो कर्म से बंधा हुआ है, वो अपना कर्म और धर्म कैसे छोड़ सकता है? वो वहां पर भी अपना कर्म करते हैं और कर मांगते हैं, क्योंकि शव जलाने के लिए कर देना जरूरी था। बेचारी रानी अब कहां से इतना धन लाती? वो रोती हुई कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो सब कुछ गवा चुकी हूँ, यहाँ तक कि अपना पति तक गवा चुकी हूँ हे राजन, मैं आपको क्या दूं? लेकिन राजा फिर भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि आपको कर देना ही पड़ेगा।
रानी अंत में मजबूर होकर हार कर ये विनती करती है कि हे राजन, मेरे पास एक साड़ी है जिसे मैंने पहना हुआ है, उसे ही आप आधा ले लीजिए और अपना कर वसूल लीजिए। तो रानी जैसे ही अपना आधी साड़ी फाड़ने को तैयार होती हैं, उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान विश्वामित्र के साथ में और अन्य देवतागण, जिसमें इंद्र भी थे और धर्मराज यमराज भी आते हैं और यहाँ पर उनको रोकते हैं। और विश्वामित्र जो है वो ये बात बताते हैं कि राजकुमार हुताश्व मरे नहीं है, बस योग माया से ये एक प्रकार से चित्र बनाया गया था। तो यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जो है अपने यहाँ पर परीक्षा में सफल होते हैं, जिसमें रानी का भी एक प्रकार से पार्टिसिपेशन था। तो देखिए, उनके सत्य निष्ठा के कारण, उनके सत्य के मार्ग पर चलने के कारण उनको जो है वैकुंठ लोक यहाँ पे उसके धाम में वहां जगह मिलती है, भगवान के तत्व में वो विलीन हो जाते हैं। विश्वामित्र ने यहाँ पर राजकुमार हुताश को अयोध्या का राजा बनाया। तो मित्रों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर आप अडिग रहें, और सत्य जो है अगर आपके साथ है तो आपको किसी बात में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप असत्य के साथ में हैं तो आपको गलती पे गलती करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके चारों तरफ ऐसा घेरा बना देती है कि आप मजबूर हो जाते हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो मेरा बस आपसे आग्रह है कि जीवन में राजा हरिश्चंद्र अगर आप नहीं भी बन सकते हैं तो उनसे आप कुछ ग्रहण कर सकते हैं। वो ये है कि सत्य के मार्ग पर बने रहिए, अपना काम, जो भी काम आपको है, आप चाहे हाईएस्ट प्रोफाइल पे हो या लोएस्ट प्रोफाइल पे हो, चाहे आप एक बहुत बड़े अधिकारी हो या उसी ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही क्यों ना हो, अपना काम ईमानदारी से जरूर निभाएं, क्योंकि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा ही आपकी जीवन की परिकाष्ठा होती है। और राजा हरिश्चंद्र के ऊपर एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, वो इस प्रकार है: चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़वत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर इस चैनल को। आपका धर्म का अस्तित्व बनाए रखें। धन्यवाद।